अब मैं आपको बहुत बड़ा फैक्ट बताता हूँ H1B वीज़ा में क्या हुआ है कि H1B वीज़ा की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो इतनी हाई है कि अगर मैं उसको लोगों की सैलरी से कंपेयर करूँ, जो एनुअल मीडियन सैलरी है जो H1 वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी, तो वो एप्लीकेशन फ़ी भी उनसे ज़्यादा है जो एनुअली वो वहाँ पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसकी जो वैलिडिटी होगी ना H1B वीज़ा की, वो 1 ईयर के लिए होगी। उसके अंदर रिन्यू करवाने पे क्या चार्जेस होंगे वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं। जो टोटल H1B वीज़ा इशू हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा इशू हुए थे कंप्यूटर रिलेटेड वीज़ा, जो कि 64.9% है। जो मीडियम एनुअल सैलरी है वो मतलब $1,23,600 टोटल सैलरी मीडियम सैलरी है। सेकंड है टेक इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग, ठीक है। इसकी जो मीडियम एनुअल सैलरी है वो है 1,15,000 और ये जो टोटल वीज़ा इशू हुए हैं उनमें से ये 9.4% टोटल वीज़ा इशू किए इस फील्ड के। थर्ड नंबर पे है एजुकेशन का जो टोटल है वो 6.2%। टोटल वीज़ा में से 6.2% जो प्रोफेशनल्स हैं वो एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं और उनकी जो सैलरी है मीडियन सैलरी वो है $69,700। $69,700 उसकी मीडियन एनुअल सैलरी है ये। अब ऑलरेडी आपने एप्लीकेशन जो फ़ी है वो $1,00,000 कर दी है। वर्किंग मैन है वहाँ पे जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है, उसकी सैलरी जो वो है $69,700, तो उसकी एनुअल सैलरी से ज़्यादा तो आप उससे एप्लीकेशन फ़ी ले रहे हो। सैलरी दे रहे हैं वो तो जाएगी, जैसे 69,700 तो देने पड़ेंगे, प्लस 1,00,000 उनको एप्लीकेशन फ़ी देने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में 55.0% टोटल वीज़ा इशू हुए हैं और उनकी जो सैलरी है एनुअल मीडियन सैलरी जो $1,20,000 है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मेडिसिन एंड हेल्थ की। मेडिसिन एंड हेल्थ में जो है वो टोटल परसेंटेज जो है 4.4% का है। अब इसमें जो अब इनकी जो एनुअल मीडियन सैलरी है वो है $1,04,900। मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस जो है उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वीज़ा का वो है 2.7% का और इसकी जो एनुअल मीडियन सैलरी है इन प्रोफेशनल्स की $1,600 और प्लस $1,00,000 उनको क्या देना पड़ेगा, एनुअल फी देनी पड़ेगी। तो ये मीडियन सैलरी है। अगर इससे भी कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि कैसे जो एम्प्लॉयर है उनकी कॉस्टिंग बढ़ा दी है यूएस गवर्नमेंट ने। तो अब जो कंपनीज यूएसए में हायर करती हैं बाहर से, जो कि इंडियन प्रोफेशनल्स है वो सबसे ज़्यादा हायर किए जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी कॉस्ट